terrorism, Pakistan should be proscribed as a terrorist organization. And those responsible for this should be prosecuted in the International Criminal Court. दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा एमपी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कई सालों तक कांग्रेस के नेता रहे हैं, ने एक बार फिर से मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए बेसिर पैर का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाना चाहिए। अब दोस्तों, मैंने कपिल सिब्बल की इस बात को बेसिर पैर का इसलिए बोला क्योंकि इस्लामिक आतंकियों द्वारा भारत के पहलगाम में हुए इस हमले को हमें तो अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से बचना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए आपको आगे वीडियो में चलकर बताती हूँ। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पहलगाम जैसा नरसंहार भारत पर पहले भी हो चुका है और इन सब टेरर अटैक्स के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को अपने देश में पनाह देते आया है, पर इस मुद्दे को आईसीसी में ले जाना भारत की इंटरनेशनल पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थोड़े विपरीत जा सकता है, क्योंकि आईसीसी रोम स्टैट्यूट के अंडर ऑपरेट करता है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि न्यायालय का अधिकार केवल कुछ गंभीर अपराधों तक ही सीमित रहे, जैसे कि जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो देखा जाए इसमें आतंकवाद एज सच इंक्लूडेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर मुकदमा चलाना कानूनी रूप से अत्यंत कठिन है। इसके अलावा भारत ने इस रोम स्टैच्यू को रैटिफाई भी नहीं किया है, वो भी इसलिए क्योंकि इंडिया वरीज अबाउट सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कोर्ट्स। और तो और इसमें पाकिस्तान भी पार्टी नहीं है, तो फिर आईसीसी के पास पाकिस्तान के ऊपर कोई ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है पाकिस्तानी नेशनल्स पर जब उसको यूएनएससी रेफर करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत ने हमेशा से एक नॉन इंटरनेशनलाइजेशन की पॉलिसी रखी है, चाहे वो कश्मीर और आतंकवाद पर लंबे समय से चली आ रही भारतीय नीति का विश्लेषण करना हो। इस मुद्दे को भारत ने हमेशा से बायलेटरल और डोमेस्टिक मैटर के अंतर्गत ही रखा। आफ्टर ऑल, कश्मीर इज इंडियाज इंटरनल मैटर सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और अगर कपिल सिब्बल की मानकर भारत पहलगाम के मुद्दे को लेकर आईसीसी चला गया तो ये यूएन, G20, नैम और एससीओ सहित सभी वैश्विक मंचों पर भारत के डिप्लोमेटिक स्टैंड को कमजोर कर देगा। और क्या पता पाकिस्तान फिर इसी मंच का इस्तेमाल कर झूठे बेबुनियाद नैरेटिव चलाने शुरू कर दे, जैसे कि वो पहले भी कश्मीरी नागरिकों, अफस्पा या भारतीय बलों को लेकर कर चुका है। इसी को लेकर फिर थर्ड पार्टी मीडिएशन के रास्ते खुल जाते हैं, जो कि भारत ने 1972 के शिमला एग्रीमेंट के दौरान भी मना किया था। तो भारत को आईसीसी वाले ऑप्शन से दूर रहते हुए और मजबूत चैनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्य की जिम्मेदारी का आह्वान कर सकता है, जैसे कि आर्टिकल्स ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स के तहत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, FATF और अन्य वैश्विक मंचों पर डॉजियर पेश कर सकता है, जैसे कि भारत ने 26/11, पुलवामा और उरी के बाद डिटेल डॉजियर प्रदान किए थे। इसके अलावा भारत यूएनएससी के रेजोल्यूशंस का भी आह्वान कर सकता है, जैसे कि यूएनएससी संकल्प 1373, 1566 और जो अन्य राज्यों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं। 11 सितंबर के हमलों के बाद अपनाए गए यूएनएससी रेजोल्यूशन 1373 में सभी राज्यों को आतंकवादी कार्यों के वित्त पोषण को रोकने और दबाने, आतंकवादी अपराधों को अपराधी बनाने और इसमें शामिल लोगों की संपत्ति को फ्रीज करने की आवश्यकता है। 2004 में अपनाया गया रेजोल्यूशन 1566 आतंकवाद की सुरक्षा परिषद की परिभाषा प्रदान करके 1373 पर आधारित है और राज्यों से आतंकवादी कृत्यों को रोकने और दंडित करने का आह्वान करता है। तो दोस्तों, हमें कांग्रेसी इकोसिस्टम के भारत को आईसीसी जाने वाले प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर मामलों में वर्षों से लेकर दशकों तक का समय लग जाता है और अमेरिका, चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों की वीटो पावर का इस्तेमाल कर आईसीसी की कार्रवाई को पॉलिटिसाइज कर सकती है। तो पहलगाम जैसे मुद्दों पर भारत को बायलेटरल और मजबूत डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी का ही इस्तेमाल कर पाकिस्तान को अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देने का सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद।